नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस युवा कैंपस के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग सर, आई एम लोकेश देवना। बिल्कुल गुड इवनिंग आपको भी। यहाँ पर लोकेश, चलते हैं आज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीईटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिक्स क्वेश्चनों की बात करते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री और यहाँ पर कला और संस्कृति की अपन यहाँ पर बात करते हैं एक बार। और इसके अंतर्गत अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन के। यहाँ पर किसके चलते हैं? यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बार देखो इस पहले क्वेश्चन को, यहाँ पर एक बार इसको पढ़ो और उसके बाद में आगे बात करते हैं। SGRT, राम राम गुरुजी। बिल्कुल आपको भी राम राम। त्रियंक शर्मा अभिमन्यु डै, अच्छा आते ही डै ठोक दिया यहाँ पर तो पहले में। देखो एक बार, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता है यहाँ पर उस समय दोराई के युद्ध की बात करते हैं। कौन से युद्ध की बात करते हैं? दोराई के युद्ध की बात करते हैं। और दोराई का युद्ध आपको पता है यहाँ पर मई के अंतर्गत 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। 1659 ईस्वी में क्या हुआ था? ये लड़ा गया था। और यहां पर ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था ये भी पता होना चाहिए। तो औरंगजेब और दारा के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था इसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर विजय कौन हुआ था? औरंगजेब यहाँ पर इस युद्ध में विजय हुआ था, आपको पता हो तो। यहाँ पर इस युद्ध में आपको पता है मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह ने यहाँ पर औरंगजेब का साथ दिया था, आपको पता है। जसवंत सिंह ने क्या किया था? जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था, ये पता होना चाहिए आपको। औरंगजेब का साथ किसने दिया था? मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह ने। लेकिन आपको पता है यहाँ पर खजुआ का युद्ध है, यहाँ पर सामूगढ़ का युद्ध है, यहाँ पर आपको पता है धर्मत का युद्ध है। उन सब में जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था, लेकिन इस युद्ध में किसमें दिया था? यहाँ पर औरंगजेब का साथ दिया था। पूजा मावर, गुड इवनिंग सर जी। पूजा गुड इवनिंग। यहाँ पर अलक्स मीणा, दारा को धन्य काकड़वाड़ी किले में बंदी बनाया था। बिल्कुल मीणा साहब, बिल्कुल सही बात है। हाँ, दारा को कांकड़वाड़ी दुर्ग में कैद कर दिया था। बिल्कुल त्रियंक शर्मा, बिल्कुल सही बात है। अंजाना, मिस्टर अंजाना, गुड इवनिंग सर जी। अंजाना गुड इवनिंग आपको भी। रानी पारासर, गुड इवनिंग आपको भी। मनीष कुमार कुमावत, प्रणाम सर जी। मनीष कुमार कुमावत, आप बिल्कुल आपका परिणाम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल मनीष, आपका परिणाम स्वीकार करते हैं हम। इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो, खजुआ का युद्ध। और खजुआ का युद्ध कब लड़ा गया? 1659 ईस्वी में। औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने, कर्ण सिंह ने, जय सिंह ने, भीम सिंह ने। तो यहाँ पर आपको पता है जसवंत सिंह ने खजुआ के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खजुआ के युद्ध के अंतर्गत औरंगजेब का साथ दिया था, यहाँ पर आपको पता हो तो। हाँ बिल्कुल, ज्ञान सागर से। अच्छा मनीष ज्ञान सागर से जान गए भाई, मनीष जान गया है ना, बिल्कुल जान गया। सरल राम राम, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यहाँ पर जसवंत सिंह यहाँ पर कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का क्या था? ये शासक था। और मारवाड़ का शासक ने यहाँ पर किसका साथ दिया था? यहाँ पर औरंगजेब का साथ दिया था खजुआ के युद्ध में। सरल राम राम मान लिया मैंने। ममता जाट ए, बिल्कुल बिल्कुल ममता सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसकी भी अपन बात करेंगे, है ना। यहाँ पर इसकी भी क्या करेंगे? बात करेंगे। देखो आपको पता है 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया था? इस औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को क्या किया था? पश्चिम सैनिक अभियानों के लिए बंगाल, यहाँ पर पश्चिम में जो काबुल की तरफ था, इस तरफ भेजा गया था, आपको पता है। वहां पर रहते हुए उनकी 1678 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र को क्या कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया गया था। यहां पर आपको पता जसवंत सिंह का एक पुत्र था, इसका पुत्र का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह इसके पुत्र का नाम था। क्या नाम था इसके पुत्र का? नाम अजीत सिंह था। और अजीत सिंह को राजा मानने के लिए इनकार कर दिया गया था। इसे कहा गया था यहाँ पर या तो मुस्लिम धर्म को अपनाया जाए तभी उसे राजा बनने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर कहा राजा बनने दिया जाएगा। इसके दौरान दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्ष तक क्या किया? 30 वर्ष तक संघर्ष किया। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक क्या किया था? संघर्ष किया था, आपको पता है। और इसके बाद में औरंगजेब ने इसे
औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में राजा 1707 ईस्वी में राजा बनने के लिए राजा बनाया था, ये पता होना चाहिए। राजा घोषित किया था, इससे पहले ने घोषित किया था। हाँ, यहां पर अजीत सिंह को क्या कहा गया था? इसके पुत्र अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा गया था। किसका कच्चा? कान का कच्चा कहा था। कान का कच्चा कहा था, ये पता होना चाहिए। किसका कच्चा कहा था? कान का कच्चा कहा था, ये भी पता होना चाहिए। कान का कच्चा, बिल्कुल ये बात सही है ना, कान का कच्चा कहा था, ये राव जेठ सिंह ने कहा था ना, यहां पर आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल इसे कान का कच्चा भी कहा गया है, ये बात यहां पर आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देख लो, आपको जसवंत सिंह बिठाने में सहयोग दिया था, तो अजीत सिंह को दिया था, ये पता होना चाहिए। दूसरा नंबर, पूजा महावर क्यों कहां थी सर जी? क्यों कहां? कान का कच्चा कहने का मतलब ये, एक तरीके से कान का कच्चा का मतलब ये है, अगर कोई बात कह दी जाए तो अजीत सिंह उस बात पर ध्यान ही नहीं देता था। कान का कच्चा था, भूल जाता था, ध्यान ही नहीं देता था, इसलिए कान का कच्चा कह दिया। बिल्कुल सही बात है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। हाँ, मुंशी देवी प्रसाद ने, और यहाँ पर राव जेठ सिंह ने भी यहाँ पर कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। मुंशी देवी प्रसाद ने भी कहा था, बिल्कुल सही बात है, कान का कच्चा। हाँ बिल्कुल, ओके जी सर जी, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय? एक बार फटाफट आंसर बताओ इसका, फटाफट इसका आंसर बताओ। देखे फटाफट यहां पर इसका क्या बताओ, आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। फटाफट आंसर बताओ, देखे क्या होगा। अच्छा ओले सर, नमस्ते सर जी। सुरभि नमस्ते, आपको भी नमस्ते, नमस्ते प्यार भरा नमस्कार आपको भी। सुरेंद्र आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सुरेंद्र आ गया तो। चौथे में बी गुरुजी। अच्छा चौथे में बी होगा क्या? क्या होगा चौथे में? चौथे में बी, बिल्कुल महाराजा अजीत सिंह। यहां पर गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय किसको जाता है? महाराजा अजीत सिंह को जाता है। किसको जाता है? महाराजा अजीत सिंह को जाता है। यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह ने कई ग्रंथ लिखे, कई ग्रंथ लिखे, देख लो आप। ग्रंथ की भी बात कर लेते, कई ग्रंथ इसके श्रेय में लिखे गए थे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अजीत चरित्र, अजीत चरित्र की भी बात कर लेते हैं। अजीत चरित्र भी इसके समय लिखा गया था। अजीत चरित्र यहाँ पर अजीत चरित्र भी इसके समय लिखा गया था। इसके आगे की भी बात करें, आपको पता गुण सागर भी इसके समय लिखा गया था। गुण सागर की भी बात कर लेते हैं, किसकी भी बात कर लेते हैं? गुण सागर की भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, गुण सागर है, निर्माण दोहा है, इसके समय लिखा गया था। बिल्कुल निर्माण दोहा भी इसके समय लिखा गया था। निर्माण दोहा की बात करें, निर्माण दोहा की बात करें तो निर्माण दोहा इसके समय लिखा गया था। निर्माण दोहा भी इसके समय लिखा गया था। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखो गजउद्धार भी इसके समय लिखा गया था। दुर्गा पाठ भाषा भी इसके समय लिखा गया था। दुर्गा दास पाठ भी इसके समय लिखा गया था, ये पता होना चाहिए। इतने ग्रंथ इस महाराजा अजीत सिंह के समय लिखे गए थे। मेरे से मत बोल त्रियांग, मेरे पहले से माथा खराब है। अच्छा सुरभि, माथा क्यों खराब हो गया तेरा? गुड इवनिंग सर, आई एम लोकेश ध्यावना। बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल सही बात है। गुड इवनिंग आपको भी। टीसी सिंगल, गुड इवनिंग सर, आई एम लोकेश ध्यावना। अरे मैंने बोल दिया लोकेश। चलो क्यों सुरभि, अब क्यों खराब है लाडली? अब तुम्हारे कमेंट चालू हो गए, पर्सनल कमेंट चालू हो गए तुम्हारे। आगे की बात करते हैं, एक बार देखो 11 जून 1681 ईस्वी में 11 जून 1681 ईस्वी में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? आपको बताया यहां पर औरंगजेब का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था अकबर। यह अकबर अपने पिताजी के विरोध बगावत की थी इसने, और यहां पर इस औरंगजेब ने इस पुत्र को निकाल दिया गया था। ये यहां पर दुर्गादास राठौर के पास चला गया और दुर्गादास राठौर ने इसे लेकर के यहाँ पर कोंकण चला गया था। और उस समय मराठाओं का साम्राज्य था यहाँ पर, और यहाँ पर मराठाओं का साम्राज्य का शासक था इस समय छत्रपति शिवाजी का बेटा संभाजी। इस संभाजी के दरबार में ले गया था, संभाजी की शरण में ले गया था, ये पता हो तो। संभाजी की शरण में ले गया था, ये पता होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर का आंसर होगा, बिल्कुल पूजा मावर सी।
हाँ बिल्कुल सर, अब मैं जा रहा हूं, आज के बाद कोई भी क्लास नहीं लूं मैं। मोहित क्यों, क्या हो गया भाई, ये बता। बाय सर, मेरे को बता ये कारण क्या हुआ, तेरे बिना तो ये दुनिया ही अधूरी है, ऐसे थोड़ी होता है। निहारिका जांगिड़ गुड इवनिंग, सरजीत निहारिका गुड इवनिंग। सभी इस वीडियो को लाइक करो, सबसे ज्यादा लाइक करो इसको, एक बार इसको लाइक मारो, सभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एक बार। मोहित बता फटाफट, ऐसा क्या हुआ भाई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तेरा अभी, तो फटाफट बता। ए जी आरती नेक्स्ट, बिल्कुल कर दिया सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसके आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात करते हैं। देखो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? देख ले, मैंने कहा था ना, ये देख इधर भी आ गया, अभी वो बोल रहा था, मुंशी देवी प्रसाद बोल रहा था, यहाँ पर हीराचंद ओझा ने भी ये बात कही है, आपको पता हो तो, राजा को कान का कच्चा कहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अजीत सिंह को कहा है ये बात, तो अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। मोहित भाई मुस्कुराओ। भगवाधारी राहुल, जय जय श्री राम, बिल्कुल भगवाधारी जय श्री राम। निहारिका जांगिड़ सी, पूजा मावर सी, बिल्कुल अजीत सिंह को कहा था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? आपको पता, मारवाड़ से निष्कासन के बाद, मारवाड़ से इसे निष्कासित कर दिया गया था अजीत सिंह। जिस व्यक्ति को बचाने में, राजा बनाने में जिसका सहयोग था, आप तो बहुत अच्छे हो सर, बट बहुत से लोगों को होती है दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने साथी भाई है, ये अपने सब फ्रेंड है, घबराए मत, ऐसे भाई बहन के बराबर है, इनसे भी बड़ा पद है इनको। और ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है ना। राजू श्रीवास्तव, हेलो सर जी, राजू में जान गया, कोचिंग क्यों नहीं आ रहे आप, फटाफट बताओ। मनीष चौधरी, गुड इवनिंग सर जी, मनीष गुड इवनिंग। आप तो बहुत अच्छे बच्चे आ गए अपने साथ जुड़ने में। चलो इसके आगे बात करते हैं। एक बार देखो, बद्री शर्मा बी, भगवतधारी राहुल हकीम। हाँ, यहाँ पर कौन सा पद मिला था? यहाँ पर न तो मनसबदार का मिला, न प्रधान का मिला, न सेनापति का मिला। कौन सा पद दिया गया था? हाकिम का पद दिया गया था मेवाड़ के राज्य के द्वारा, मेवाड़ राजा के द्वारा। यहाँ पर क्या, कौन सा पद दिया गया था इसे? यहाँ पर हाकिम का पद दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। देख लो आप, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर इसका सहयोग दिया है, और उसी व्यक्ति ने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके साथ बगावत कर दी, इसको मारवाड़ से निकाल दिया, बेचारा मेवाड़ में जाकर के शरण लिया था, और यहाँ के शासक ने इसे क्या किया था, यहाँ पर प्रधान, यहाँ पर हाकिम का पद दिया था। मोहित धाकड़, बाय फ्रेंड्स फॉर ऑल टाइम। नहीं ऐसे मत कर मोहित, ऐसे मत कर। जय भीम सर जी। प्रियंका घारू, हाँ जय भीम प्रियंका, आपको भी जय भीम। प्रियंका त्रियंक शर्मा उपमन्यु, मोहित रुक जा, पढ़ ले मेरे भाई। अरे देख, तेरे कितने अच्छे दोस्त है यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, बच्चे आएंगे जाएंगे, काल चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। सुरेंद्र बोल रहा है, बिल्कुल आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये तो बड़ी बात नहीं है कोई। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को, बिल्कुल इस महाराणा राज सिंह ने जो मेवाड़ का शासक था, इसने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अभय सिंह को, अनूप सिंह को, अजीत सिंह को, जसवंत सिंह को। फटाफट बताओ कौन सा आंसर होगा अपना, 8 नंबर में कौन सा होगा, फटाफट बताओ। तो अजीत सिंह को दिया था, बिल्कुल अजीत सिंह को यहाँ पर श्रेय दिया था, आपको पता है, अजीत सिंह को, बिल्कुल बिल्कुल अजीत, बिल्कुल श्रेय अजीत। हाँ वो तो मिस्टेक हो जाती है, मैं समझ जाता हूँ इतना तो। बिल्कुल अजीत सिंह को क्या किया था, यहाँ पर मारवाड़ के शासक, यहाँ पर राज सिंह ने इसे शरण दिया था मुगलों के विरुद्ध। मुगलों ने इन पर आक्रमण कर दिया था, तब यहाँ पर उस समय शरण इसी ने दिया था। यहाँ पर उस समय जब राजा नहीं बना था, दुर्गादास राठौड़ ने, आपको पता है, इसको वहीं पर ले गया था, यहाँ पर राज सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत। ये पता होना चाहिए, उस समय अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी थी। हाँ बिल्कुल केलवा की जागीर दी थी, लक्ष्मीणा केलवा की जागीर यहाँ पर प्रदान की गई थी इस समय अजीत सिंह को, यहाँ पर उस समय राज सिंह के द्वारा। इसके आगे देखते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? बिल्कुल गुड क्वेश्चन। यहाँ पर जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में? महाराजा मान सिंह के, या महाराजा तख्त सिंह के, या सरदार सिंह के? तो महाराजा जसवंत सिंह था उस समय, जसवंत सिंह द्वितीय था उस समय, आपको पता हो तो। यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना इसी के समय हुई थी, महाराजा जसवंत सिंह के, बिल्कुल आपको पता है। और यहाँ पर आपको पता, उस समय आर्य समाज का संस्थापक कौन था, बताओ फटाफट। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती था या स्वामी विवेकानंद था? फटाफट बताओ, देखे आपको आता नहीं आता। ममता जाट 2 नंबर का, बिल्कुल फटाफट बताओ, आंसर कमेंट करो। देखे, नन्ही जान का सेंटर था जसवंत। बिल्कुल बिल्कुल त्रियंक शर्मा, गुड बात गुड बात, नन्ही जान का सेंटर था, बिल्कुल। दयानंद सरस्वती 1883 ईस्वी में, बिल्कुल बिल्कुल मीणा सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीणा, बहुत अच्छी तैयारी तेरी। स्वामी दयानंद सरस्वती
आपको पता उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर जोधपुर में था, तो उस समय जसवंत सिंह ने एक दिन शराब के नशे में नन्ही जान की पालकी को उठा करके अपने यहाँ पर सिर पर रख लिया था। और इस दौरान उसने क्या किया था, इस स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर इस महाराजा जसवंत सिंह को कहा था कि मुझे पता नहीं है तू इतना बड़ा नमूना है, और राजा की ये क्या है, यहाँ पर ऐसे गुण होते हैं। और यहाँ पर उसको बहुत बुरी गालियां तक निकाली थी। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर नन्ही जान ने यहाँ पर उससे कहने लगी, बाप रे तेरा क्या जा रहा है यहाँ पर, तेरे को क्या आपत्ति है यहाँ पर। और तू इस दौरान नन्ही जान को भी इसने बहुत भला बुरा किया। और इस दौरान इसका बदला लेने के लिए नन्ही जान ने यहाँ पर इसके दूध के गिलास में दूध में कांच पीस कर पिलाया गया था, जिस दौरान इसको क्या हो गया था, यहाँ पर बीमारी रोग हो गया था। यहाँ पर उसी बीमारी की अवस्था में कहां पर आ गया था, ये अजमेर आ गया था। और दिवाली के दिन क्या हो गया था, इसका ब्रह्मलीन हो गया था। बिल्कुल सर, ये नन्ही जान कौन थी, यहाँ पर इस जसवंत सिंह की प्रेमिका थी। प्रेमिका को पासवान बोलते हैं, पासवान बोलते हैं। अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर ये गर्लफ्रेंड है अंग्रेजी के अंतर्गत, ये तो समझ में आता ना आपको। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो अच्छी तरीके से समझ में आता नहीं, ये गर्लफ्रेंड थी जसवंत सिंह की, यह ध्यान रखो। हाँ टारगेट भैया, हाँ निहारिका जांगिड़ सेटिंग निहारिका ने बोल दिया उधर, देख ले सर जहर दिया था या कांच। अरे एक कांच वो मतलब नहीं होता जो कांच तुम समझ रहे हो, ये कांच गर्म चीजों में पिघल जाता, पता ही नहीं लगता, और मनुष्य के शरीर में रोग पैदा कर देता है। ये ऐसा है सर, रीति रिवाज के भी प्रश्न लाया करो। बिल्कुल बद्री, बिल्कुल ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ओ ये बात है, सौतन होती है पासवान तो, अरे प्रेमिका को बोलते हैं सौतन। सौतन तो राजाओं के तो बहुत सी पत्नियां होती है। हाँ यहाँ सौतन हो गई, मान गए उस बात को, तेरी बात को, लेकिन बहुत पत्नियां होती है, गर्लफ्रेंड हो गई उसकी। हाँ बिल्कुल पूजा, सही बात है। हाँ हमारे कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हम तो ऐसे ही हैं बेचारे। हाँ इसकी गर्लफ्रेंड जरूर थी। यहाँ पर गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था, गिंगोली का ममता दी सुरेंद्र पासवान जिंगा मारना घन ने पहनने की इजाजत दे दो, वो पासवान होती है। सर मैं सो गई थी लाइब्रेरी में इसलिए लेट हो गई। अच्छा सर मुझे तो गर्लफ्रेंड का भी नहीं पता। हाँ सुरभि नहीं पता तेरे को, सही बात है। पूजा तन बहुत पता हो हाँ ममता जाट हंस रही है, हंस ले। टीसी सिंगल सी पूजा मावर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। गिंगोली का युद्ध की बात करते हैं। देखो गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया था, इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गिंगोली के युद्ध की बात करते हैं। एक बार देखो 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये, 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। बात करते हैं मध्य, यहां पर मध्य की बात करें तो ये किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। जयपुर का एक महाराजा था जगत सिंह, जयपुर का महाराजा था बोलिए तू लाडली, है ना। जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे। जगत सिंह द्वितीय की बात कर लेते हैं, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय की बात कर लेते हैं। और जगत सिंह द्वितीय वर्सेज यहां पर आपको पता हुआ, उसके दौरान जोधपुर का एक महाराजा था मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़। यहां पर मान सिंह राठौड़ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और यहां पर इस युद्ध के अंतर्गत जगत सिंह क्या हुआ था, विजेता हुआ था। ये युद्ध क्यों लड़ा था, कारण क्या था, आपको यह पता होना चाहिए कारण। तो कारण यहां पर आपको पता, उस समय कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के था, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के था। आपको पता इस समय मान सिंह राठौड़ का एक बड़ा भाई था, जिसके साथ यहां पर कृष्णा कुमारी की क्या हो गई थी, यहां पर सगाई हो गई थी। अब ये कृष्णा कुमारी कौन थी, मेवाड़ का महाराजा था एक भीम सिंह, उसकी राजकुमारी थी, आपको पता होना चाहिए, उसकी पुत्री थी, आपको पता होना चाहिए। इस कृष्णा कुमारी का विवाह इस मान सिंह राठौड़ के बड़े भाई से हो गया था, लेकिन इसकी क्या हो गई थी, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के कारण यहाँ पर मान सिंह ने सोचा कि इसका विवाह अब मैं करूंगा, यहाँ पर मेरे साथ इसकी सगाई है। और यहाँ पर उस समय सगाई इस भीम सिंह ने किसके साथ कर दिया, जगत सिंह यानी कि आमेर का शासक था, जयपुर का शासक था, उसके साथ कर दिया गया। इस दौरान इस मान सिंह ने इसके खिलाफ यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान यहाँ पर दोनों के बीच युद्ध हुआ और टोंक के नवाब के द्वारा यहाँ पर दोनों के बीच में मध्यस्थता करवा दी गई और यहाँ पर इस कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। बिल्कुल सर जी, पहले के सारे राजा महाराजा की सबकी गर्लफ्रेंड होती थी, बिल्कुल होती थी पूजा, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल भीम सिंह राठौड़ से सगाई हुई थी पर उसकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल मेरा सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अमीन खां पिंडारी, हाँ बिल्कुल, टोंक का नवाब था अमीन खां पिंडारी और अजीत सिंह को जहर दे दिया गया था यहाँ पर। हाँ कृष्णा कुमारी को जहर दिया था, ध्यान रखना। सर पहले राजकुमारियां पढ़ती तो थी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बनाती थी, अरे तो ऐसे बन जाते थे, ऐसे थोड़ी है, मार्केट में खूब बन जाते हैं ऐसे ओपन थिएटर की तरह। हाँ नाइस राजू श्रीवास्तव, नाइस, गुड वीडियो अच्छा गुड वीडियो है,
पूजा मावर सब बन जाती थी। हाँ हेलो सर, कुमकुम पारा सर, हेलो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राधे कृष्णा, बिल्कुल सर। आज बहुत बच्चे आए हैं, सब बच्चे एक बार क्या करो, इस वीडियो को लाइक मारो। सब बच्चे क्या करोगे, इस वीडियो को एक बार लाइक करो। सब बच्चे क्या करोगे, इस वीडियो को एक बार लाइक करो बस। आज यहाँ पर ये गर्लफ्रेंड वाली बातें छिड़ गई, बिल्कुल सबको हंसी आ रही है यहाँ पर। प्रियंका गारू को भी हंसी आ रही है, मीणा को भी हंसी। सर नेक्स्ट चलो, बिल्कुल बिल्कुल एजीआर थे, बिल्कुल चलते हैं। तो यहाँ पर जयपुर और जोधपुर की बातें हो गई है, तो जयपुर और जोधपुर अपना आंसर होगा। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? 1818 की संधि अभी अंग्रेजों के साथ होती थी। ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? छत्र सिंह, तख्त सिंह, सूरत सिंह या मान सिंह? फटाफट बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर होगा अपना। 11 नंबर में कौन सा होगा? यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? मान सिंह ने यहाँ पर क्या कर लिया था? यहाँ पर संन्यास ले लिया था यहाँ पर। हाँ बिल्कुल एसजीआरटी मान सिंह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहां पर इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जोधपुर महाराजा है अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारिक ए अलाई, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर, राजा रूपक? फटाफट बताओ 12 नंबर के क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा? फटाफट बताओ। 12 में डी, ममता मीणा, गुड। ममता तेरी भी तैयारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा होगा यहाँ पर? राज रूपक के अंतर्गत यहाँ पर जोधपुर महाराजा अभय सिंह और यहाँ पर उस समय जो आपको पता बुलंद खां के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, अहमदाबाद का युद्ध। उसका आंखों देखा वर्णन किसमें मिलता है? राज रूपक में मिलता है, बिल्कुल एजीआर थे। प्रियंका घारू डी, वेरी गुड, नाइस। योगेंद्र सर वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सर आज गर्लफ्रेंड वाला टॉपिक छिड़ रखा है, हमारे ट्यूशनों पे फोकस ही कम है योगेंद्र जी सर, बिल्कुल। पूजा मावर, सर जी मेरी तैयारी ही है। अच्छा बिल्कुल पूजा है तेरी, किसने मना किया? सर जी गुड इवनिंग जी। पूजा मावर बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है आपकी भी, ऐसी बात ही नहीं है यहाँ पर। चलो गुड, यहाँ पर आज बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे। गर्लफ्रेंड कौन है? सर जी की गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, बनती नहीं है मेरे तो। योगेंद्र सर जी, हाँ सुनेंद्र बस, और क्या? जितेंद्र कुमार मीणा, IMG। चलो ठीक है योगेंद्र सर जी, मुझे ब्लू की दो प्लीज। सुरभि करे ब्लू की दे दो भाई इनको। पूजा तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? प्रेम शर्मा। चलो इसके आगे बात करते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ममता मीणा सर राम राम, बिल्कुल राम राम तो है, तो क्वेश्चन बता ही रही है फिर। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? बिल्कुल ये गुड क्वेश्चन आया है यहाँ पर। देखो बिल्कुल आए जी, आगे चल रहे हैं, घबराओ मत। तो ये मजाक की बातें कभी कभी हो ही जाती है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो उस समय महाराजा हनुवंश सिंह था। कौन था? महाराजा हनुवंश सिंह था। सरदार सिंह नहीं था, ये उमेर सिंह नहीं था, तख्त सिंह नहीं था। बिल्कुल उस समय कौन था? महाराजा हनुवंश सिंह था। महाराजा हनुवंश सिंह की अगर बात आ गई है तो इसकी और बात कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर शासक कब बना था ये भी पता होना चाहिए। तो जून 1947 से लेकर के आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्च 1949 तक, 30 मार्च 1949 ईस्वी तक, 30 मार्च 1949 ईस्वी तक क्या है यहाँ पर ये शासक रहा था। पूजा मार, सर जी एज में रोई थी इसलिए अब हंस रही हो। सर जी आज मैं रोई थी इसलिए हंस रही हो, तो तेरा टॉपिक शुरू हो गया है यहाँ पर। पूजा ध्यान रख ले। योगेंद्र सर ब्लू की दो सर मुझे, वो चले गए शायद। हाँ दे दिया ना योगेंद्र सर ने। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आज ये छोरे याद कर रहे थे गुरुजी आपको। हाँ योगेंद्र सर ब्लू के दे दिया ना योगेंद्र सर ने, बिल्कुल। और क्या चाहिए? सुरभि दीदी आपको सर भाई क्या कहते हैं? सर भाई क्या कहते हैं? अच्छा राजू श्रीवास्तव, सभी सर के वीडियो को लाइक करो, बिल्कुल सभी लाइक करो एक बार इस वीडियो को। कृपया गलत कमेंट ना करें, ऐसी हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उस पर फोकस मत करो। तो फिर शंकर जाट, गुड इवनिंग सर जी। शंकर गुड इवनिंग, शंकर गुड इवनिंग, बिल्कुल शंकर गुड इवनिंग आपको भी यहाँ पर। बहुत बढ़िया शंकर, आप जुड़े मेरे से। चलो बिल्कुल ऐसी आरती। नेक्स्ट देखो यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह की क्या हो रही थी, बात हो रही थी। तो यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए इनके पिता का नाम क्या था, ये भी पता होना चाहिए। तो इनके पिता का नाम क्या था? उम्मेद सिंह था। क्या नाम था इसके पिताजी का? नाम उम्मेद सिंह था, ये भी पता होना चाहिए। इसके आगे देखो यहाँ पर और बात करते हैं। उस समय यह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ
आपको बताओ उस समय पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, उस समय यहाँ का नेता कौन था? यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना था। और उनके प्रभाव में अभी तक 10 लाइक मिला सर को, जल्दी लाइक करो। हाँ बिल्कुल लाइक करो इस वीडियो को, ऐसे मत करो। ममता मीणा यस सर। शंकर जाट रजवास, बिल्कुल शंकर जान गया, मैं जान गया, बिल्कुल जान गया, रजवास से हो, बहुत बढ़िया बात है। मेरे कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि से आप हो, बहुत बढ़िया बात है। आप जैसे उन लोगों का प्यार है जो मैं आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आया हूं और यहाँ पर बच्चों को भविष्य के दौरान यहाँ पर उनको बेरोजगारी से दूर करने का काम मैं कर रहा हूं, तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर सफल नहीं हो सका, लेकिन मैं कर रहा हूं लोगों का काम, उद्धार का काम कर रहा हूं। बिल्कुल। अब उस समय क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव में आने के दौरान, राधे राधे करीना बेरवा, राधे राधे आपको भी, इनके प्रभाव में आकर के इन्होंने राजस्थान में मिलना क्या किया था, शुरू किया था। सर कभी तारानगर चूरू आओ तो बताना। सुरेंद्र तेरे मोबाइल नंबर दे दे भाई, मैं आऊंगा तारानगर चूरू। बिल्कुल सुरेंद्र तेरे नंबर दे दे, मोबाइल नंबर, मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पर आपका नंबर ऐड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे नंबर ले लो आप, मेरे नंबर ले लो आप 8104059276। बिल्कुल ये नंबर ले लो, 276 है ये। इस पे थोड़ा सा सेव मिस कॉल कर देना सुरेंद्र ना, 276 यहाँ पर है ना। चलो हनुमान सिंह, बिल्कुल सर बातें कम करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आजाद की बातें रूबी, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये बच्चे लग गए मुंह मेरे। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो इसकी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल ये बात भी जरूरी है। राठौड़ वंश के मेड़तिया शाखा की बात कर लेते हैं। देखो मेड़तिया राठौड़ों की बात करते हैं। एक बार हुआ क्या था, मंडोर के शासक थे राव जोधाजी, और उन राव जोधाजी का एक पुत्र था राव दूधाजी। राव दूधाजी के जो वंशज थे वो मेड़ता नामक गांव में चले गए थे, और वहां रहने के कारण इस गांव का नाम क्या पड़ गया था, मेड़तिया राठौड़ कहलाए थे ये। सर आप ज्यादा क्वेश्चन कराओगे तो आपको लड्डू खिलाएंगे। बिल्कुल बद्री शर्मा बी है ना, ममता मीणा बी, बिल्कुल। तो यहाँ पर उस समय कौन था, तो राव दूधा था। यहाँ पर राव दूधा के कारण, यहाँ पर मेड़ता गांव में रहने के कारण इनके वंशजों को क्या कर दिया गया, मेड़तिया यहाँ पर कह दिया गया। और इस गांव का नाम के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, मेड़ता होने के कारण मेड़तिया पड़ गया। वीरमदेव मेड़तिया भी यहीं से था। बिल्कुल त्रियंक शर्मा बिल्कुल, ममता जाट भी बिल्कुल सही बात है। तो राव दूधा होगा गुड आंसर। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है? किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखो किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया, तो राव लूणकर्ण को, जसवंत सिंह को, जय सिंह को, राणा सांगा को, इनको नहीं कहा गया है। किसको कहा गया है, राव लूणकर्ण को कहा गया। बिल्कुल। थोड़ा सा राव लूणकर्ण की भी अपन बात कर लेते हैं। यहां पर यह शासक कब से रहा था, देखो 1505 से लेकर के 1526, और आपको पता 1505 यानी 1526 में बाबर आ गया था भारत। अजमेर भी आओ ना सर जी। प्रियंका घारू, बिल्कुल मैंने कहा ना, जो मेरे को बुलाना चाहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, गुरुजी मैं अजमेर से, मेरा नाम फलाना, एक बार कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल आपके नंबर सेव कर लूंगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका बिल्कुल, अजमेर तो आता ही रहता हूं मैं, यहाँ पर महीने में एक बार जरूर आता हूं। बिल्कुल प्रियंका घारू है ना, बिल्कुल। यहाँ पर उसके देखो, यहाँ पर राव लूणकर्ण की बात हो रही है। यहाँ पर ये दानशीलता के कारण ये दान देता था। यहाँ पर मालपुरा भी आना, रूबी बिल्कुल मालपुरा तो मैं आता हूँ, टोंक का ही हूं मैं, टोंक डिस्ट्रिक्ट में मैं निवाई तहसील से बिलोंग करता हूँ ना। सर जी हम तो जयपुर से ही है। अच्छा पूजा आप जयपुर से हो? जयपुर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। कुमकुम पारा सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है ना, जयपुर तो मैं रहता ही हूँ ना। चलो यहां पर उस दौरान आपको पता, दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है, और इस बात का उल्लेख राव जेतसिंह छंद में मिलता है। इस बात का कहां पर मिलता है, देखो राव जेतसिंह छंद में उल्लेख कहां पर मिलता है, राव जेतसिंह छंद, राव जेतसिंह छंद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राव जेतसिंह छंद की बात करते हैं।
और राव जयसिंह छंद की यहाँ पर रचना की थी, किसने की थी यह भी पता होना चाहिए। तो बिठू सुजा ने इसकी रचना की थी, किसने की थी, बिठू सुजा ने इसकी रचना की थी। किसने की थी, बिठू सुजा ने इसकी रचना की थी। किसने रचना की थी, बिठू सुजा ने, मन्नू कुमावत बिठू सुजा ने, बिल्कुल बिल्कुल मन्नू कुमावत बिठू सुजा ने इसकी रचना की थी। राव जयसिंह में इस कलयुग का कर्ण होने की बात इसके अंतर्गत इसका बात का उल्लेख मिलता है। ये अधिक दानशील था ये व्यक्ति। प्रियंका गारो, सर जी भी आओ तो बताना, मैं हम दीदार करना है आपका सर जी। अरे तो मेरे नंबर होंगे तब बताऊंगा ना, कैसे बताऊंगा, ऐसे नंबर ही नहीं है मेरे पास किसी के, तो कैसे बताऊंगा। अजमेर आ गया, फिर सर जी भी आओ तो बताना, हम आपका दीदार करना आपका सर जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, मैं आता ही रहता हूँ, बताया ना मेरा, मैं बहुत सी बार। सुमित्रा महारिया, नमस्ते सर। सुमित्रा महारिया नमस्ते, आज आप हमारे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में जुड़े, बहुत अच्छी बात है। पूर्व भारत का वीर, हेलो सर जी, जय श्री राम। पूर्व भारत का वीर आपको भी नमस्कार। सर जी आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हो, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ ट्रिपल ई कोचिंग में, ट्रिपल ई कोचिंग सांगानेर श्योपुर रोड पे पड़ती है, उसमें पढ़ाता हूँ। चलो इसके आगे की बात करते हैं। देखो आगे की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। बाबर का पुत्र था, आपको पता है, कामरान, और बीकानेर था कौन, यहाँ पर बीकानेर नरेश के मध्य यहाँ पर युद्ध का वर्णन मिलता है। आपको पता उस समय यहाँ पर इस कामरान ने 1534 ईस्वी में कब किया था, यहाँ पर 1534 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर युद्ध किया था, आपको पता, बीकानेर के ऊपर। और इस युद्ध का वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है, राव जयसिंह छंद में, हाला झाला में, हरिरस में, भक्तिमाल में। फटाफट आंसर बताओ कौन सा होगा, फटाफट बताओ, देखिए आंसर कौन सा होगा। नहीं नहीं नहीं, कल्पेश मीणा बिल्कुल गलत बता रहा है। हाँ, राव जयसिंह ने पराजित किया था, बिल्कुल राव जयसिंह जो, और यहाँ का शासक कौन था, राव जयसिंह था। कौन था यहाँ पर, राव जयसिंह शासक था, ये भी पता होना चाहिए। और राव जयसिंह छंद में इस बात की जानकारी मिलती है। सर मैं वाटिका रोड से हूं, आप जहां पढ़ा रहे हो उसके पीछे की गली में, इसलिए मैं बुला रहा हूं, आप आओगे। अच्छा, तो मैं तो वाटिका रोड पे तो मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पीछे की गली में, इसलिए मैं नहीं बुला रहा। अच्छा, पीछे की गली में रहता है, अरे बदमाश आदमी। सर जी आपके नंबर दो। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, नंबर तो मैंने बता दिए नहीं, देखो 8104059276, ये बता तो दिए, 59276 है ना। इसके आगे की बात करते हैं, हम भी आपकी कोचिंग के पास ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, तो फिर सर के पास में पढ़ाते हुए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बिल्कुल, राजू मेरे पास पढ़ता है, बहुत अच्छे अपन पढ़ाते हैं। आपको पता, सर ये हिस्ट्री पंगा कर रही है, कौन किसका पुत्र, किसकी माँ, किसका फूफा। 8 बजे क्लास नहीं है क्या आज? 8 बजे क्लास होगी नहीं आज जी, आरती क्यों नहीं होगी, 8 बजे क्लास होगी। नीचे नीचे लिखो सर जी, अरे ये लो, नीचे भी ये लो, कहा लिखू, नीचे भी ये लो, बिल्कुल ये लिख देता हूं भाई, इनको चाहिए आज कुछ भी हो। ये लो, यहां पर लिख देता हूं 81040592, ये लो 276, ये लो। और क्या चाहिए आपको? देखो इसके आगे की बात कर लेते हैं एक बार। देखो आपको नाम भी लिखो, अरे तो हेमराज है मेरा नाम, तो ये लो हेमराज, सारे चाहिए आपको, ये लो, मरवाओगे तुम, हेमराज, ये लो। बस सर जी मैं आपका नंबर सेव करूंगी और आपके मैसेज कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका घारू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त हो सर जी, आप मस्त हो। विष्णु वर्मा, बिल्कुल आपका नाम भी लिखो, लिख दिया ना मैंने सब कुछ। वेरी नाइस क्लास सर, बिल्कुल ममता, बिल्कुल सर पढ़ाने में ध्यान दो, कमेंट पर सही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक वाली बातें थी, हो गई। इसके आगे की बातें करते हैं। देखो एक बार आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया गया? किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया गया था? तो ये किसने दिया था? 17 नंबर के क्वेश्चन पे फटाफट बताओ, देखा आंसर कौन सा होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको बता 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार यहाँ पर राव जयसिंह का पुत्र था कल्याणमल,
उसको यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर उस समय शेरशाह ने दिया था, क्योंकि कल्याणमल ने किसका सहयोग किया था, शेरशाह सूरी का सहयोग किया था। और इस दौरान शेरशाह सूरी का सहयोग करने के कारण यहाँ पर शेरशाह सूरी ने बीकानेर का पुनराधिकार प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रीति मीणा, आज तो बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आज तो बहुत अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं, आज तो बहुत बच्चे जुड़े हैं आज, बहुत बढ़िया बात। कल्पेश भाई झुक जा सर, लगता है आज तो आपको नजर लग जाएगी, सभी को अच्छे लग रहे हो आप। अच्छा, आज ऐसी क्या बात आ गई भाई। चलो इसके आगे की बात कर लेते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था। बिल्कुल गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पता, अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था 1570 ईस्वी में। और यहां पर आपको पता, नागौर दरबार के अंतर्गत सभी राजपूत शासकों ने अधीनता स्वीकार की थी। आपको बताओ तो राजपूत शासकों ने अधीनता स्वीकार की थी। राजपूत शासकों ने क्या की थी, अधीनता स्वीकार की थी। क्या स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार की थी, यह पता होना चाहिए। राजपूत शासकों ने इसी नागौर दरबार में, आपको पता है यहाँ पर अकबर का विवाह भी आपको पता हो तो, यहाँ पर आपको पता है भारमल ने 1562 ईस्वी में अधीनता स्वीकार की थी। और अपनी यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर उसकी पुत्री हरकाबाई का विवाह भी इसके साथ किया था, आपको पता होता। 15 यहाँ पर हरकाबाई का विवाह भी किया था। कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह और राय, ये सबने अधीनता स्वीकार की थी बिल्कुल, लेकिन उदयपुर के उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कल्पेश मीणा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर शुक्र तालाब के किनारे, बिल्कुल इस अकबर ने आपको पता हो तो शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया था। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया था, आपको पता हो तो शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। और यहां पर आपको पता है, ये बात का भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अकबर के दौरान, यहाँ पर जो आमेर का शासक था भारमल ने टेंट लगवाए थे। बिल्कुल हर कब आए और हर कब अकबर का विवाह सांबर झील के आसपास, बिल्कुल वो गया ही नहीं। सर मेरी कुल्फी जम गई सर्दी में, सुरभि क्या हो गया ऐसा। अरे मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने नहीं की थी। अरे तो सुरेंद्र, बिल्कुल यहाँ उसने भी नहीं की थी। उसने जो कहा था ना भी कमेंट में, त्रियंक उदय सिंह तो गया ही नहीं। अच्छा गया नहीं, वो बात अलग है। वो तो अकबर ने तो अधीनता के लिए दूत भेजे थे, वहां नहीं आया था नागौर दरबार में नहीं आया था। सुरभि जी क्लास डिस्टर्ब ना करे, मोटा राजा कर आया था। गुरुजी प्रणाम। गिरिराज प्रजापति, बिल्कुल गिरिराज प्रणाम स्वीकार है आपका। बिल्कुल सर, मेरा तो आज एक ही सही हुआ है, कोई बात नहीं अंजना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तू पढ़ता रहे, सारे सही हो जाएंगे। आगे चलते एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में भी बात करते हैं। अकबर ने अपनी 1570, अकबर ने कब की बात करते हैं, 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, और या राय सिंह बीकानेर, या सुरजन सिंह रणथंभौर। बताओ फटाफट, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन और आंसर सबको आता ही है, फटाफट बताओ। सी बीकानेर के राय सिंह को, राय सिंह बीकानेर, बिल्कुल बिल्कुल ममता मीणा, बिल्कुल बिल्कुल राय सिंह बीकानेर की बात करते हैं। प्रीति मीणा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राय सिंह बीकानेर को दिया था। यहाँ पर अकबर ने क्या किया था, इस दौरान नागौर यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग किसको सौंप दिया था, राय सिंह जो बीकानेर का शासक था। बिल्कुल गिरिराज सी सही है, बिल्कुल सही बात है। आगे की बात करते हैं एक बार देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन है। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे। राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह, अनूप सिंह। फटाफट बताओ कौन सा है। बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा, बिल्कुल आंसर सही है, यहाँ पर सबको आता ही है। सर जी आप तो मेरे बेस्ट से भी बेस्ट गुरुजी हो, प्रियंका घारो। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है प्रियंका। जाटनी, बिल्कुल बी है ना। बताओ फटाफट कौन सा होगा। गिरिराज प्रजापति बी, बिल्कुल। देखो हो सकता है यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि की बात कर रहा है ये, सोच समझ के जवाब दो आप। प्रथम संधि की बात कर रहा है ये, प्रथम संधि। आपको बताओ राव बीका की बात हो रही है, कल्याणमल की बात हो रही है, राम सिंह की बात हो रही है, या अनूप सिंह की बात हो रही है। अरे तो कल्याणमल से पहले यहां पर राम सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी।
करिश्मा मीणा, ये क्लास लगती है 6 से 7 बजे। हाँ रोजिना लगती है, करिश्मा मीणा 6 से 7 बजे लगती है। करीना बेरुआ ए, अरे करीना ए नहीं होगा। कल्याण मल से यहाँ पर पहले राम सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ध्यान रखना। ये टाइम पीरियड देख लो एक बार। यस सर, हाँ ममता मीणा राम सिंह ने पहले कर लिया था। करीना बेरवा सी, सुरभि अब ज्यादा ना बोले, 1570 में कल्याण मल ने की सर। हाँ तो 1570 में की है, लेकिन मुगलों के बीच की प्रथम संधि की बात कर रहा है ये, मुगलों के बीच में प्रथम संधि की बात कर रहा है। टाइम पीरियड नहीं दे रखा है यहाँ पर। हाँ 1570 में कल्याण मल ने की थी, कल्याण सिंह ने की थी सर, बिल्कुल सही बात है तेरी, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड की नहीं कर रहा है, मुगलों के बीच प्रथम संधि की बात कर रहा है। आगे चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 21, बयाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बयाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में भी अपने को बात करना। फटाफट बताओ 21 नंबर के आंसर, क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? तो देखो ये बादशाह दुर्ग भी कहलाता है, बिल्कुल बयाना का दुर्ग बादशाह दुर्ग कहलाता है। इसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है बयाना के दुर्ग में पड़ता है। यह स्थित उपा मंदिर को और उपा मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। अरे यहाँ पर कोई उपा मंदिर ही नहीं है, तो कहां से तुड़वाएगा? ऐबक ने तुड़वा दिया था यहाँ पर उस दौरान, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था ये मंदिर को। तो बिल्कुल सही बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था, तो ये गलत अपना असत्य पूछ रहा, तो यही होगा अपना चौथा ऑप्शन। देखो यहाँ पर अकबरी छतरी व जहांगीरी दरवाजा बने हुए, बिल्कुल जहांगीरी दरवाजा अकबरी छतरी यहाँ पर बनी हुई है, ये बात सही है। तो अपना गलत पूछ रहा, तो यहाँ पर सर पीडीएफ मिल जाएगी क्या पिछले क्लासों की। करिश्मा हम सेव ही नहीं करते हैं, हम तो सेव ही नहीं करते, इसलिए सॉरी है ना। पूजा मावर, सर जी हमें 20 नंबर के क्वेश्चन में डाउट है। लो बिल्कुल 20 नंबर दिखा देते हैं एक बार। पूजा देखो, बीकानेर राज्य की बात कर रहा, और यहां पर मुगलों के बीच प्रथम संधि की बात कर रहा, प्रथम संधि की बात कर रहा। पूजा सन नहीं दे रखा, वो मुगलों के बीच में और बीकानेर के राजाओं के बीच में पहली संधि किसने की थी? तो राम सिंह ने की थी। वो यहां पर नागौर दरबार में किसने की थी? तो कल्याण मल ने की थी, यह आंसर हो जाएगा। वो नागौर दरबार 1570 में लगा था, उस समय कल्याण मल ने की थी, यह आंसर है। इसलिए पूजा ये ध्यान रखो आप, ये क्वेश्चन ऐसे ही तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। आगे चलते एक बार देखो, थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक बार, थोड़ा सा एक बार देखो, नागौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब यहां पर नागौर के किले के बारे में बात हो रही है, किसके किले के बारे में? नागौर के किले के बारे में बात हो रही है, तो नागौर के किले की भी बात कर लेते हैं। इसमें 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा था। 22 नंबर के क्वेश्चन की क्या हो रही है? बात हो रही है। देखो असत्य की बात कर रहा, तो बिल्कुल 1570 में नागौर दरबार लगा था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रीति मीणा है ना। चलो, यह किला भारतीय वास्तुकला के आदर्शों के अनुरूप है, बिल्कुल नागौर का किला वास्तुकला के अनुरूप है। यह सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला नहीं, वो तो तारागढ़ था यहाँ पर, यह तो है ही नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा। अकबर ने इसमें शुक्र तालाब बनवाया था, बिल्कुल शुक्र तालाब अकबर ने बनवाया था, सही बात है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर में, स्वदेशी तारागढ़ में। गुड सुरेंद्र, गुड है ना। सी लोग कर दो, सी कर दिया, तो आपने कहा तो हमने कर दिया, कोई बात नहीं है यहाँ पर। इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में एक बार देखो, अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल 23 नंबर के क्वेश्चन की क्या है यहाँ पर बात हो रही है? तो 23 का देखो, सर लोग पागल हो, आप पढ़ाना में ध्यान दो। चलो कोई बात नहीं है, फैक्ट भाई होशियार हो गया हर का भाई के नहाने के लिए। और रे तेरी कल्पेश दिमाग खतरनाक लगा रहा है। जानी यादव, राम राम। अरे जानी सही समय पे आया करो। सर पशुपालन जलधारा भर्ती कब तक आएगी? जलधारी, अब वो पशुपालन की मैं भी सुन तो रहा हूं, पर पता नहीं है। दाइमा स्टार है ना, दाइमा स्टार मैं भी सुन तो रहा हूं, पर अभी कंफर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो अजमेर के तारागढ़ की, तो आपको पता होना चाहिए अजमेर दुर्ग है, और अजमेर में तारागढ़ की 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने बनवाया था। अजय राज चौहान ने बनवाया था, अजय राज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, आपको पता तो। लेकिन उस समय यहाँ पर उमादे यहाँ पर रूठ करके आ गए थे इस दौरान। यहाँ पर उस समय आपको पता है, यहाँ पर रूठी रानी उमादे भी यहाँ पर रही थी। इसकी रूठी रानी उमादे की भी यहाँ पर छतरी है। सर आज लेट हो गए, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, पर सही समय पे आया करो। सचिन मीना बाइक टीसी है ना। आज तो बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए अपने से, देख लेता हूँ एक बार, अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं आज तो।
इससे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। चौहान शासक अजराज ने इसे 1155 ईस्वी में बनवाया था। अरे तो 1155 में नहीं बनवाया, 23 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, यही गलत है। मीरान शाह की दरगाह इसमें बनी हुई है, बिल्कुल इसमें मीरान शाह की क्या है, दरगाह बनी हुई है तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो इसके उपनामों की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो उपनामों की मैं बात कर लेता हूं, उपनाम के भी बात कर लेता हूं। देखो एक तो है गठबीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, गठबीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, गठबीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है गठबीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा यहाँ पर अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर पुरु का जिब्राल्टर, देखो पुरु का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, पुरु का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, पुरु का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आगे की बात करते हैं, देखो यहाँ पर पुरु का जिब्राल्टर के नाम से इसे जानते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है एक फर्ग्यूसन, एक विदेशी आया था फर्ग्यूसन, और उस फर्ग्यूसन ने इसको जिब्राल्टर कहा था, आपको यह भी पता होना चाहिए। यहाँ पर उसके अलावा अरावली की आत्मा भी कहते हैं इसको, अरावली की आत्मा, अरावली की आत्मा भी कहते हैं, अरावली की आत्मा के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, अरावली की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। रूठी रानी उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ साथ सती हुई थी, बिल्कुल सही बात है मीणा, सही बात है। अभिषेक रोलानिया, गुड इवनिंग सर, अभिषेक गुड इवनिंग, अभिषेक गुड इवनिंग, जान गया अभिषेक, बदमाश आदमी। सर जी आपकी क्लास के बाद किसकी क्लास होगी, नोटिस में देख लो, पूजा किसकी होगी देख लो एक बार, है ना, तारा बाप की। टीसी सिंगल ऐसे नहीं बोलते, हाँ लाइक दी वीडियो सर जी की, प्रियंका घारो बिल्कुल सब लाइक करो इस वीडियो को, आज तो नहीं हिंदी की। हाँ ऐसी किसी वस्तु के साथ सती होना क्या कहलाता है, लक्ष्य मीणा बता, किसी भी वस्तु के साथ सती हो जाती है और क्या कहलाता है। अरे सर मैं क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, अभिषेक रोलानिया, अच्छा तूने कुछ नहीं किया, सर जी ये बहुत बोलता है, अच्छा ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, देखो असत्य के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ग्रुप में जुड़ जाओ आप, बिल्कुल ग्रुप में जुड़ जाया करो ना। टीसी बहुत बोलता है सर जी, अच्छा टीसी बहुत बोलता है क्या, कोई बात नहीं। जूनागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसकी बात करो, फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण इसने करवाया था। राती घाटी का किला भी कहा जाता है, बिल्कुल राती घाटी के किला भी कहा जाता है। यहाँ पर इसमें सूरज पोल पर गोरा बादल की गजारूढ़ प्रतिमा बिल्कुल नहीं है रे भाई, यह असत्य अपना, यह असत्य है। अनूप महल छत्र विलास महल बने हुए, बिल्कुल इसमें अनूप महल छत्र विलास महल इसके अंतर्गत बने हुए हैं। तो यहाँ पर असत्य क्वेश्चन अपना 3 नंबर का हो जाएगा, उसे महासत्य कहते हैं। अच्छा जय फत्ता मेड़तिया, है ना, हाँ सर पढ़ने में ध्यान दो, टीसी दे तो रहा हूं और क्या करूं, थोड़ा सा पढ़ देखो भी तो सही। आगे बात करते हैं, एक बार देखो 25 नंबर के क्वेश्चन की, मैगजीन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मैगजीन दुर्ग के बारे में भी बात करते हैं, थोड़ा सा मैं जूनागढ़ के किले के बारे में भी बता दूंगा। एक बार देखो जूनागढ़ के किले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। निर्माण की बात करते हैं, निर्माण की क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पर इसका निर्माण कब हुआ था, 1588 निवासी ईस्वी में, 1588 निवासी ईस्वी के अंतर्गत किसने करवाया था, महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में पहली लिफ्ट यहीं पर लगी थी, पहली लिफ्ट, राजस्थान की पहली लिफ्ट यहीं पर लगी थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। राजस्थान की पहली लिफ्ट यहीं पर लगी थी। 2008 में उस लिफ्ट का पूर्णोद्वार वसुंधरा राज्य के द्वारा करवाया गया था। तो हाँ बिल्कुल पूर्णोद्वार करवाया था यहाँ पर वसुंधरा राज्य ने, तो हाँ लिफ्ट पहले यहीं लग गई थी, उससे पहले लग गई थी। प्रियंका पूछे मुझे पता नहीं है मोहित क्यों नहीं आया आज। इसके आगे की बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की, मैगजीन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अकबर का किला को ही मैगजीन का दुर्ग भी बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1570 से 43 में करवाया था। सर टॉमस रो की अकबर से मुलाकात इसी किले में हुई थी।
सर टॉमस रो की थोड़ी हुई थी, वो तो जहांगीर और सर टॉमस रो की हुई थी, अकबर के समय तो ये आया ही नहीं। यहां पर आंसर यही होगा, सत्य पूछ रहा तो। हल्दीघाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग किले में बनी थी। आपको पता है यहां पर जहांगीर से मुलाकात हुई थी इसकी, और जहांगीर से मुलाकात कब हुई थी? जनवरी 1616 ईस्वी में, जनवरी 1616 ईस्वी में। और जहांगीर ने यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी, आपको पता हो तो। मुलाकात, अरे जनवरी 1616 ईस्वी में मुलाकात हुई थी, यहाँ पर उस समय अनुमति प्रदान की थी त्रियंग शर्मा। हाँ, हल्दीघाटी युद्ध की योजना यहां पर महाराणा प्रताप के खिलाफ जो यहां पर अकबर ने योजना बनाई थी, वो यहीं पर बनाई थी। 1908 में से राजपूताना म्यूजियम बना दिया गया था, बिल्कुल राजपूताना संग्रहालय के रूम में 1908 ईस्वी में इसे क्या कर दिया था? तब्दील कर दिया था, बिल्कुल है, तब्दील कर दिया था। इसके आगे की बात करते हैं, मेहरानगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मेहरानगढ़ के किले के बारे में बात करते हैं। इसके देखो 26 नंबर के क्वेश्चन में एक बार देखो, फिर आगे की बात करते हैं। देखो, रूडयार्ड किपलिंग ने इसे विश्व का 8वां अजूबा बताया, आज से बताया? बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ी बताया, यहाँ पर असत्य तो यही हो गया। इसमें बनी श्रृंगार चौकी में राजाओं का राज तिलक होता था। हाँ बिल्कुल, श्रृंगार चौकी में राजाओं का राज तिलक होता था यहाँ पर, बिल्कुल। यहाँ पर इसकी नींव में करणी माता द्वारा 1459 ईस्वी में रखी थी, बिल्कुल। इसकी जो नींव रखी गई थी ना, वो करणी माता के द्वारा यहाँ पर 1459 ईस्वी में रखी गई थी। करणी माता को आपको पता रिद्धि बाई के नाम से जानते थे, पहले रिद्धि बाई के नाम से जानते थे। और आपको पता इसके दुर्ग के अंतर्गत मेयर राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी यहाँ पर उस नींव में। जैकलिन कलेडी ने बताया था 8 अजूबा, बिल्कुल। रूडयार्ड किपलिंग ने नहीं बताया था, वो जैकलिन केनेडी ने बताया था इसे 8वां अजूबा, ये पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार, कुंभलगढ़ किले के बारे में। अब कुंभलगढ़ कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद के अंतर्गत पड़ता है। कुंभलगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये भी बताओ, फटाफट बताओ। देखे 27 नंबर में कौन सा आंसर होगा? देखो, ये किला हाथीगुड़ा की नाल के पास बना है, बिल्कुल। ये किला ना हाथीगुड़ा की नाल के पास बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी इसी में बनी हुई है, बिल्कुल। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी इसमें बनी हुई है। अकबर के सेनापति जगन्नाथ कछुआ ने 1576 में इस पर अधिकार कर लिया था। नहीं, जगन्नाथ कछुआ ने 1576 इसमें तो किया ही नहीं, यहाँ पर इस पर अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक यही हुआ था, बिल्कुल। यहाँ पर उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था, कुंभलगढ़ के अंतर्गत। प्रताप ने भी यहाँ पर अपना कई वर्षों का समय यहाँ पर गुजारा था, बिल्कुल बिल्कुल। उदय सिंह का राज्याभिषेक यही हुआ था, राज्याभिषेक यही हुआ था, ध्यान रखना। पर यहाँ पर उदय सिंह की बात कर रहा है। 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो एक बार, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, उसकी भी बात करते हैं। इसमें कालिका माता का मंदिर बना है। इसमें किसका मंदिर बना है? कालिका माता का मंदिर बना है। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। इसमें कुंभा द्वारा निर्मित तुलजा भवानी मंदिर बना है। इसमें फतेह प्रकाश महल बना है। फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा 28 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कुंभा द्वारा निर्मित तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। इसमें चित्तौड़गढ़ का तो नहीं है, इसमें कालिका माता का मंदिर है, दक्षिणी पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं, फतेह प्रकाश महल इसी के अंतर्गत, लेकिन तुलजा माता का मंदिर का इसमें नहीं है। सी लॉक कर दो, बिल्कुल कर दिया। कुंभलगढ़ में तुलजा भवानी का मंदिर, तो यहाँ पर तुलजा भवानी का, तो यहाँ पर कुंभा की बातें कहाँ आ गई? इसमें तुलजा भवानी का, तुलजा मावर सी, बिल्कुल। प्रीति मीणा बिल्कुल सी है ना, गिरिराज प्रजापति सी, बिल्कुल। आगे की देखो, चित्तौड़गढ़ की थोड़ी सी बात कर लूं मैं, चित्तौड़गढ़ की क्या कर लो, थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं एक बार। देखो चित्तौड़गढ़ के किले की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उपनाम की बात कर लेता हूं सबसे पहले। उपनाम, इसे किस किस नामों से जाना जाता है? यहाँ पर देखो एक बार, तो यहाँ पर इसे राजस्थान का गौरव के नाम से जानते हैं, राजस्थान का गौरव के नाम से जानते हैं, राजस्थान का गौरव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, देखो राजस्थान के गौरव के अलावा इसे चित्रकूटगढ़ या चित्रकूटगढ़ या चित्रकोट भी बोल देते, चित्रकोट भी बोल देते इसको, चित्रकोट के नाम से भी इसे जानते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो एक बार,
यहां पर इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर इसमें लगा देता हूं एक बार, है ना। आपको पता है यहाँ पर इसे दुर्गाधिराज के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में भी जानते हैं? दुर्गाधिराज के रूप में भी जानते हैं, दुर्गाधिराज के नाम से भी जानते हैं, दुर्गाधिराज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखो एक बार इसे और अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहां पर हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू देवी देवता, हिंदू देवी देवता, देवी देवता देवता के अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है, अजायब घर के नाम से भी से जाना जाता है। हिंदू देवी देवता के अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। वीरों का तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, वीरों का तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, वीरों का तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दे दो फैक्ट भाव वरना मैं गंदी वाली गाली दूंगा। हाँ मंदिर है ना तुलजा भवानी का, हाँ मीणा ताऊ जी, ठीक है। तो यहां पर इतने उपनामों से इसको जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं निर्माण की, निर्माण को लेकर के इसमें बहुत विकट समस्याएं हैं। देखो निर्माण को लेकर के मानते कि चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन आपको पता वीर विनोद के अनुसार इसे चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया था। अब ये चित्रांगद मौर्य का पिताजी आपको पता मौर्य शासक भरतद्रथ था और उसका बेटा था ये। सर मजा नहीं आ रहा, मोहित भाई को बुलाओ, आ जाएगा मोहित, कहीं मत जाओ। सर हिंदू देवी देवताओं को के घर तो विजय स्तंभ को कहते हैं। अरे वो घर है, यहाँ पर देवी देवताओं का अजायब घर है, ये अजायब घर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये तो अजायब घर की बात कर रहा हूं मैं। आपको पता है इस दौरान आकार कैसा है इसका? तो व्हेल मछली के समान है। एडवोकेट दीपक कुमार, जय श्री कृष्णा सर जी, बिल्कुल एडवोकेट दीपक कुमार, जय श्री कृष्णा आपको भी, है ना। तो यहाँ पर इसकी व्हेल मछली के समान इसका आकार है। वैसे देखा जाए तो दूसरा लिविंग फोर्ट इसे ही मानते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो पहला लिविंग फोर्ट कौन सा होगा? रणथंभौर दुर्ग है, क्योंकि जहां पर रहते भी और खेती का कार्य करते हो और लिविंग फोर्ट ही कहलाता है। तो यहाँ पर कृषि का कार्य होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये दुर्ग कहां पर बना हुआ है? गंभीरी और बेड़च नदी के ऊपर बना हुआ है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पुनर्निर्माण आपको पता है 15वीं शताब्दी में कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये कहां पर स्थित है? तो मेसा के पठार पर स्थित है। इसकी जो दीवार बनी हुई है इसके चारों तरफ, उसकी जो दीवार है ना वो 8 किलोमीटर लंबाई है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर चौड़ाई। कहते हैं कि इसकी दीवार के ऊपर 4 घोड़सवार एक साथ निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसलमेर भी है लिविंग फोर्ट, है ना। जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ है बस लिविंग फोर्ट। अरे तो वहां पर भी रणथंभौर दुर्ग भी यहाँ पर खेती होती है ना। हाँ सर, चित्तौड़गढ़ पहला लिविंग फोर्ट है या सेकंड? चित्तौड़गढ़ दूसरा है। यहाँ पर सेकंड चित्तौड़गढ़ दूसरा है, पहला जैसलमेर है। ध्यान रखना सर, ये क्लास हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी है क्या? बिल्कुल एडवोकेट दीपक, यह हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी है, सीईटी के लिए भी है, रेट के लिए भी है, सबके लिए है ये। सर टाइम आउट, हाँ बिल्कुल ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही बात करता हूं, आगे फिर बात करेंगे कल। इसके लिए आज दीजिए मुझे इजाजत, बाय, ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।